हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बोलोगे ये क्या पीस के रखा है, तो ये है गैत। गैत का फाणू बनाएंगे। पहाड़ी लोगों को पता है फाणू क्या होता है, तो गैत की दाल का बनता है। और यहाँ पे मैंने कोदे और गेहूँ की रोटियाँ भी बना ली हैं। और यहाँ पे कढ़ाई भी रख दी है। फाणू बनाने के लोहे की कढ़ाई रखी है और ये दूसरी कढ़ाई पे सब्जी भी बन गई है। तो आजकल से हम ऐसा कर रहे हैं कि कुछ दिनों से सुबह को भात खाते हैं, दोपहर में रोटी, क्योंकि आजकल ठंडा हो जाता है शाम को पहाड़ों में। ये लहसुन वगैरह मैंने कट करके रखी थी, बाकी मैं उसमें कुछ नहीं डालूंगी। माँ जी ने मिर्ची के साथों से पीस के रखा था। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले फाणू को डाल रही हूँ, यानी कि जो गैस पे पीस के रखा है। और उसको बहुत अच्छे तरीके से भुनना होता है, तभी ये बनता है अच्छा। और खाने में भी अच्छा होता है, इसमें स्मेल भी नहीं आती है कच्चे गैस की। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको रख दिया था उबलने के लिए, साइड कर दिया था। तो दोस्तों, यहाँ सुबह सुबह युद्ध हो रहा है दोनों बहनों का दोनों बहनों का युद्ध हो रहा है। युद्ध हो रहा है दोनों बहनों का, एक गोरिया एक कालिया एक कालिया, अपने दांत दिखाओ। ही तू दांत दिखा, दांत दिखा। ही। खाना खा के अब मैं चली घास के लिए। और हमने आज से सुबह से भात बनाना स्टार्ट कर दिया है। दोपहर में रोटी खाएंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल दिन छोटे हो गए हैं और यहाँ ऐसा होता है कि अब दोपहर में खाते हैं रोटी। तो बेकार लग रहा है दोपहर में वो भात खाना। टाइम हो जाता है, 3 बज जाती हैं, तो फिर खाना पचता भी नहीं है सही से, तो इसलिए यहाँ रोटियाँ ही खाते हैं। तो आज से हमने भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आज हमने बनाया था फाणू, झंगोरू, कद्दू की सब्जी और रोटी। रोटी भी मैंने जल्दी बना ली सुबह ही, क्योंकि दोपहर में आऊँगी, टाइम हो जाएगा। तो अभी चलते हैं घास के लिए। उनके रास्ते देखो कुछ ऐसे हो रखे हैं भाई, क्या बोले। देखो, अच्छा था, लेकिन बारिश के टाइम पे ये पूरा टूट के नीचे चला गया है। और मैं गांव से ऊपर के साइड जा रही हूँ, दूर कहीं। तो यहाँ से आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। यहाँ पे देखो, ये एक पहाड़ी फल है, हमारे यहाँ इसे मोल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करना। कांटेदार पेड़ होता है इसका। कि मौसम कुछ ऐसा है, देखो, ना बारिश है ना धूप है, बस सुहावना सा मौसम हो रखा है और आसमान कुछ ऐसा। और मैं चली इस रास्ते। तो दोस्तों, मैं गांव से इतने ऊपर हूँ और वो नीचे वाली सड़क जो सबसे नीचे दिख रही है वो है पैठानी वाली। और ये ऊपर हमारे घर गांव में आती है जो, ये हमारा गांव, वो 5 कोट उस साइड को। और यहाँ से बहुत सारे गांव दिख रहे हैं। और ठीक सामने देखो, हिमालय की चोटियाँ भी दिख रही हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ ठंड होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये देख रहे हो खेतों में लोग घास काटने से परेशान नहीं है, इन कुम्मरों से परेशान है। ये कपड़ों पे कुछ इस तरीके से चले जाते हैं कि बस उसके बाद कपड़े पहनने लायक नहीं रहते। पूरे खेत में यही हो रखे हैं हर किसी के। और हमारा जो घास वाला खेत है वो एक उधर नीचे है और एक यहाँ ऊपर है, और मुझे इधर ही काटना है ऊपर वाली साइड को। तो चलो दोस्तों, काट लेते हैं। तो दोस्तों, ये लिया है मैं घास घर पे, और इसको मैं चुन्नी में ही लाई हूँ क्योंकि छोटा छोटा हो रखा है। तो मेरी जो छोटी छोटी पुली रहती हैं वो खुल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से हम जो एक्स्ट्रा घास रहता है उसे सुखा लेते हैं। और बाकी इधर रखना है, ये हमारी 2 गाय हैं और ऊपर के 2 कमरों में हम सूखा घास रखते हैं, यानी कि इसको सुखा के कुछ इस तरीके से लगाना होता है। घर आके सबसे पहले बंद खा रही हूँ, उसके बाद मैं छत में गई तो कुछ ऐसा लग रहा है हमारा टीन सेट ऊपर का जो हमने बनाया है। और यहाँ से पूरे गांव का नज़ारा बहुत ही सुंदर, अच्छा। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ घास है उत्तराखंड में। तो हमारे घर पे इतनी सारी पूरियाँ दे दी थी लोगों ने, और ये मिठाई का डब्बा भी आया था। मैं यहाँ पे अचार बनाने का कुछ ट्राई कर रही थी, तो देखते हैं कैसा बनता है। फिलहाल अभी इतनी चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पे ननद जी के ससुराल से अंकल जी लोगों ने कच्चे केले ला रखे थे, तो हमने पकाने रखे थे इस कंबल में। तो ये पक गए हैं, बहुत सुंदर पक गए हैं, बहुत मीठे भी हो रहे थे।
ऐसे कंबल में रखे जाते हैं गर्म की वजह से। और यहाँ ये चूल्हे के ऊपर ये है ना, यहाँ रखा था। ये सारे आज तो नहीं है वैसे घास, लेकिन कल है ये घास, यानी कि दिवाली के 11 दिन बाद जो हम लोग मनाते हैं दिवाली जैसा ही। और हमारी तो नहीं है और पता भी नहीं चल रहा त्यौहार है, और बहुत बेकार भी लग रहा है। त्यौहार के दिन वैसे बाकी टाइम इंसान बिजी रहता है तो थोड़ा बहुत भूल जाता होगा, लेकिन त्यौहार ऐसी चीज़ें हैं कि अपनों की याद दिलाई देता है। और हम लोगों ने यहाँ पे लोग देते हैं जिन लोगों की दिवालियाँ नहीं होती हैं, तो दिवाली तो कब हो गई है लेकिन घास, तो लोगों ने बहुत सारे स्वाले पकोड़े जो हमारे पहाड़ों में बनता है पकवान वो दे रखे हैं। और हाँ हाँ, और काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, कई दिन हो गए। मन नहीं हो रहा है, सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन हो ही नहीं रहा है ब्लॉग बनाने का। और आज बना रही हूँ छोटी छोटी क्लिप में, और कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं दिखा रखा है मैंने ब्लॉग में। तो ये जिन सब ने भी दे रखे हैं उनके लिए धन्यवाद, और आप सभी को भी घास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ पे अचार बनाने का कुछ ट्राई कर रही थी, तो देखते हैं कैसा बनता है। फिलहाल अभी इतनी चीज़ें डाल दी हैं। और यहाँ पे ननद जी के ससुराल से अंकल जी लोगों ने कच्चे केले ला रखे थे, तो हमने पकाने रखे थे इस कंबल में। तो ये पक गए हैं, बहुत सुंदर पक गए हैं, बहुत मीठे भी हो रहे थे। ऐसे कंबल में रखे जाते हैं गर्म की वजह से। और यहाँ ये चूल्हे के ऊपर ये है ना, यहाँ रखा था।